आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस और पीएमएस इंग्लिश ऐसे आज की वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि ये 6 टॉपिक्स आपने हर एंगल से तैयार करने हैं, हर एंगल से। और अगर आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार नहीं करते तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको 6 टॉपिक्स बताऊंगा और ये 6 टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर ये 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो 6 टॉपिक्स, 6 थीम्स आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उन थीम्स को आपने तैयार कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर, और मैं नेक्स्ट इसी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर अपना दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एक उस्ताद का टाइम बहुत अहम होता है। सिर्फ सीरियस और टू द पॉइंट ही सवाल करें ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और आपका टाइम भी। ये ना हो कि आप कहें कि सर मुझे पास्ट पेपर चाहिए पीएमएस के। और यार अल्लाह के बंदो, आप लोग खुद डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से? कर सकते हैं तो फिर जानबूझकर इस तरह की बातें नहीं करनी। ठीक है, मतलब मेरा टाइम ज़्यादा अहम है। अगर कोई टेक्निकल सवाल है तो फिर कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ मेरा भी टाइम ना ज़ाया करें, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें। अब सबसे पहले बात करते हैं जी, डेमोक्रेसी इशू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। 2022 के पेपर में आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी पर ऐसे आया हुआ था। ठीक है, 2022 में तो आप लोगों ने डेमोक्रेसी के ऐसे को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। अगर तो आपने 2 साल तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 2 साल तैयारी नहीं की तो फिर एक आसान हल ये है कि मैंने डेमोक्रेसी पर एक ऐसे तैयार किया जो कि जो भी ऐसे डेमोक्रेसी का आ जाए आप लोग वो ही उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी होगी। ठीक है, रेलिवेंट उठा के। ठीक है, अब बात ये है कि वो डेमोक्रेसी का ऐसे जौन सा मैंने लिखा है वो कितने टॉपिक्स क्लियर करेगा डेमोक्रेसी के बारे में, तो 100 टॉपिक्स क्लियर करेगा। अब बात ये है कि वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं। तो अल्लाह के बंदो, डेमोक्रेसी के ऐसे को लिखने का एक ख़ास तरीका है। तो मैंने ऐसे को इस तरीके से बनाया है कि वो 90 से 80% जो भी ऐसे आ जाए वो एक्सेप्टेबल होगा। कुछ पॉइंट आपने पुट करने हैं, कुछ पॉइंट आपने कट करने हैं। ठीक है, मतलब आपने फैक्ट्स एंड फिगर कुछ पुट करने हैं और इसके अलावा कोटेशन आपने ऐड करनी है और कुछ कट कर देने हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट 7 दिए हुए हैं। ठीक है, उस ऐसे में, और 7 पॉइंट में से आपने कितने उठा कर लिखने हैं? 5। ठीक है, अब वुमेन पर बात करें। वुमेन पर मैंने एक ऐसे बनाया है जिसमें 100 ऐसे आपका क्लियर होगा वुमेन के टॉपिक पर। ठीक है, एक ऐसे के अंदर आपको बता दूं, ये खाली मैंने ही चेक नहीं किए हुए, मैंने ही नहीं बनाए हुए, बल्कि सीएसएस के 2-3 टीचरों से मैंने चेक करवा के, ठीक है, फिर आपको देने हैं। तो ये आपको बता दूं कि ये 100% कन्फर्म है, ये ऐसे आपका चल जाएगा। वुमेन इश्यूज़ पर आपको बता दूं, हर साल CSS PMS में कोई ना कोई ऐसे लाजमी आता है। ठीक है, तो आप लोग वुमेन के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं, फुल एंगल से तैयार करके जाएं। अगर फिर भी तैयारी नहीं है तो फिर आप लोग मेरे ऐसे में से, मेरे नोट्स में से तैयारी करें। इंशाल्लाह हुलासी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा पीएमएस का। मेरे नोट्स में से एक ऐसे तैयार करेंगे, 100 टॉपिक क्लियर होगा। आपको ये भी बता दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें कोटेशन और फैक्ट्स एंड फिगर उठा कर लिखनी होती हैं। बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक वो देख रहा होता है। आपको नहीं पता एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, उसमें इफेक्ट्स भी लिखनी है, सोल्यूशंस भी लिखनी है, कोजेस भी लिखनी है। ठीक है, इस तरह के की पॉइंट्स तो आपने लिखने होते हैं। तो इन की पॉइंट्स पर अगर मैंने कोई की पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो इन टॉपिक के बारे में हों तो वो हो ही नहीं सकता वो आपको फेल कर दे। ठीक है, तो मैंने इस एंगल से तैयार किए हैं कि वो ज़्यादातर 90 से 80% एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, एजुकेशन पर मैंने एक ऐसे बनाया है,
अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, एजुकेशन की डोमेन्स को आपने डोमेन को अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया, तो आपने क्या करना है, मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। मैंने ऐसे की पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो कि ज़्यादातर एक्सेप्टेबल है। आपको नहीं पता कि एजुकेशन पर ऐसे आ जाए तो आपने उसका बैकग्राउंड लिखना है। आपको नहीं पता कि इम्पोर्टेंस पर आपने पॉइंट्स लिखने हैं। आपको नहीं पता कि सॉल्यूशन पर लिखने हैं। ठीक है, आपको पता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मैंने इस पर ऐसे की पॉइंट्स बनाए हैं, ऐसे की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि 90 से 80% रेलिवेंट होंगे, जोन सा भी ऐसे आ जाए। ठीक है, एजुकेशन पर तो वो उठाकर लिख देना है। दरमियान में आपने सिर्फ की वर्ड उठा के लिखना है, जो की वर्ड होगा वही उठा के लिखना है। आपका ऐसे एजुकेशन पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 300 में 300 ऐसे क्लियर होगा, और ये आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों में क्लियर होगा। 6 हफ्तों में, एक हफ्ते में एक ऐसे इजीली क्लियर हो जाता है। अल्लाह के बंदो, 3 3 पैराग्राफ आपने डेली करने होते हैं, मतलब 3 या 2 पैराग्राफ आप कर लेते हैं तो इजीली आप 6 हफ्तों में ऐसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि 6 हफ्तों में आप क्लियर करते हैं तो 2 से 3 बार रिवीजन करके जाएं तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोगों को एक अहम बात बता दूं, ये मुकाबले का इम्तिहान है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नर्सरी से लेकर एमए या बीए लेवल तक क्या करते हैं जी, यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे करते हैं। ठीक है, अपने अखराजात पूरे करते हैं, एजुकेशनल अखराजात पूरे करते हैं। लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो हम लोग 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह होती है। आपको बता दूं, जो एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने नंबर लिए थे वो मायने नहीं रखते। ठीक है, पीएमएस में और सीएसएस में, बल्कि आपके रिटर्न में जितने नंबर होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, चाहे आपकी मैट्रिक में 1000 नंबर हैं लेकिन आपके 400 नंबर या 500 नंबर है ना पीएमएस में, आप फेल हैं, आपका नाम नहीं आएगा। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लाजमी अटेंड करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को पेड सेशन के लेक्चर चाहिए तो आप लोग मेरे इजी पैसा अकाउंट नंबर पर सेंड करें, मैं आपको पेड सेशन के लेक्चर फ्राहम कर दूंगा। सोशल इवल्स पर आपको बता दूं कि ऐसे हर बार आता है, यानी आपको पूछ सकते हैं जी, महंगाई पर या इस तरह बेरोज़गारी पर, या आबादी में इजाफे पर, इस तरह के ऐसे पूछ लेता है। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे तैयार करके जाना है सोशल इवल्स पर। आपको पता है इसमें कोजेस भी आते हैं, इफेक्ट्स भी आते हैं, सॉल्यूशंस भी आते हैं। ठीक है, ये की पॉइंट्स आते हैं। अगर इन की पॉइंट्स पर मैंने 5 5 की पॉइंट्स मजीद लिख दिए हैं तो वो रेलिवेंट भी हैं, आपने उठाकर वो लिख देने हैं, तो आपको नहीं पता कि ऐसे क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, एक की पॉइंट जो सा है वो 100 अल्फाज पर लिखना चाहिए। 500 अल्फाज पर आपका एक की पॉइंट आपने सिर्फ और सिर्फ 300 उठा के लिख दिया है, तो आपका ऐसे जो सा है ये पास हो जाएगा। ये गलत बात है कि नहीं क्लियर होगा। मल्टी ऐसे एक्सेप्टेबल है या नहीं है? एक्सेप्टेबल है अल्लाह के बंदो। ये झूठे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं एक्सेप्टेबल। आपने मेरी चीज़ को देखा भी नहीं है। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, सर अपने नोट्स बेचने के चक्कर में हैं या चूरन बेच रहे हैं नोट्स का, तो ये गलत बात है। ठीक है, साइंस पर एक ऐसे मैंने बनाया है, अगर आप लोग साइंस के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें। इंशाल्लाहुल अज़ीम साइंस का टॉपिक आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। आपको पास तो लाजमी कर देगा ऐसे में। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना हम लोग पास नहीं नंबर लेना चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 70 के चक्कर में आपके 7 नंबर आते हैं सीएसएस और पीएमएस में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोग अपनी वोकेबलरी अच्छी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये वोकेबलरी टू द पॉइंट भी है या नहीं, टॉपिक के बारे में है या नहीं, आपने उसका करेक्ट इस्तेमाल किया या नहीं। ठीक है, करंट अफेयर्स पर एक ऐसे लाजमी पूछता है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि करंट अफेयर्स पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ऐसे दूंगा, जो भी ऐसे आ जाए आपने उसमें वो पुट कर देना है, और 100 अल्फाज, बल्कि 1500 अल्फाज 1600 अल्फाज पर होगा। और आपको बता दूं, एक ऐसे के अंदर आपके 100 ऐसे क्लियर होंगे, मतलब इन 6 ऐसे में आपके 6 में 600 ऐसे क्लियर होंगे, 600 टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आपको बता दूं कि मैंने भी मेहनत की है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, अपना तजर्बा
इसमें लगाया, अपना वक्त लगाया है। ठीक है, आपको बता दूं, आप लोग लाखों रुपए लगा देते हैं एकेडमीज के चक्कर में, लेकिन सीएसएस और पीएमएस का आपका ऐसे नहीं क्लियर होता। इन 6 डोमेन्स पर मैंने सीएसएस और पीएमएस के ऐसे तैयार किए हैं, अगर आप लोग वो उनमें से तैयारी कर लें, उन एस नोट्स में से तैयारी कर लें, तो आपका ऐसे कभी भी किसी भी इम्तिहान में फेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 बार सीएसएस टीचरों से जो सीएसएस को पढ़ाते हैं उनकी नज़र से गुजर चुका है, और उन्होंने सीएसएस किया भी हुआ है खुद। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स में से तैयारी करें, आप लोगों का ऐसे का पेपर फेल नहीं होगा। सिर्फ इस वजह से नहीं फेल होगा कि आप लोगों ने रेलिवेंट टू द पॉइंट टॉपिक लिखा हुआ है। जब आप लोग टॉपिक वाइज नहीं ना तैयार करते मल्टी ऐसे, तो तब फेल होता है। मतलब ये है कि आप लोगों को ऐसे पूछ लेता है सोशल लेवल्स पर, और आप लोग लिख देते हैं जी वुमेन वाला ऐसे, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वुमेन में कुछ और की पॉइंट्स हैं और सोशल लेवल्स पर कुछ और की पॉइंट्स हैं। तो मैंने ऐसी डोमेन्स यानी डोमेन्स के यानी टॉपिक्स के लिहाज से मल्टी ऐसे तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों का ऐसे 100% पास हो। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीम आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।